हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन चारों टॉपिकों पर बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है। और इन चारों पॉइंटों में से आपको एक टॉपिक ज़रूर पेपर में देखने को मिल सकता है जो आपके 4 नंबर या 5 नंबर पक्के कर सकता है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर 6 नंबरों का है। उसमें से एक बड़ा प्रश्न जो आएगा वो इन्हीं सिस्टम यानी तंत्र में से आएगा, या वो पाचन तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो, परिसंचरण तंत्र हो, या फिर हमारा श्वसन तंत्र हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पीछे वाले वीडियो समझ आए होंगे। आगे हम अध्ययन करते हैं जनन तंत्र के बारे में। तो दोस्तों, जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनन किसे कहते हैं। जनन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। तो जनन अपने समान जीव उत्पन्न या अपने समान संतति उत्पन्न जीव जनन करते हैं। अपने समान संतति उत्पन्न करने के लिए जनन करते हैं। या इसमें दोस्तों लिख सकते हैं कि जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। दो परिभाषाओं में से आप कोई भी परिभाषा याद रख सकते हो। जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में यह द्विलिंगी प्रक्रिया है तथा लैंगिक जनन पाया जाता है लैंगिक जनन पाया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें दो इस प्रकार के लैंगिक जनन में दो सदस्यों की भागीदारी होती है। इसी प्रकार यह द्विलिंगी प्रक्रिया है। यानी कहने का मतलब है कि एक या एक से अधिक अगर जीव आपस में जनन करते हैं तो वो लैंगिक जनन कहलाता है। आगे बात करते हैं सबसे पहले नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें देखते हैं दोस्तों सबसे पहले वर्षण के बारे में। नर जनन तंत्र में वर्षण जो है वो महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है, क्योंकि यहीं शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण होता है। प्रमुख कार्यकारी अंग जो कि नर जनन तंत्र से संबंधित है। सबसे पहले वर्षण के बारे में। नर में जनद वर्षण कहलाते हैं जो लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जो लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं,
दोस्तों वर्षण जो होते हैं वो लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं तथा नर जनन कोशिकाओं, जिसे नर जनन कोशिकाओं शुक्राणुओं का निर्माण करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। मानव में दोस्तों एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। यह उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं। दोस्तों वर्षण जो होते हैं वो उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं। वर्षण के दो प्रमुख कार्य सबसे पहला है शुक्राणुओं का निर्माण करना। शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो दोस्तों कहाँ पे होता है? वर्षण में होता है। और दूसरा कार्य है अंतःस्रावी ग्रंथियों के तौर पर। अंतःस्रावी ग्रंथियों के तौर पर कार्य अर्थात टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना किसका कार्य है दोस्तों? वर्षण का कार्य है। शुक्राणुओं का निर्माण करना और अंतःस्रावी ग्रंथियों के तौर पर अर्थात टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। अब इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जिसमें है वर्षण कोश दूसरा प्रमुख अंग है। वर्षण कोश इसका प्रमुख योगदान रहता है शुक्राणुओं के निर्माण के लिए तापमान को नियंत्रित करना, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण जो होता है दोस्तों कम टेम्परेचर पर होता है, परंतु शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसीलिए बाहर वर्षण कोश में वर्षण स्थित होते हैं जहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्षण को स्थिर रखने के लिए स्थिर रखने के लिए आवश्यक है तथा शुक्राणु निर्माण हेतु कम तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षण कोश दोस्तों ताप नियंत्रक के तौर पर कार्य करता है। ताप नियंत्रक के तौर पर कार्य करता है।
तो दोस्तों वर्षण कोष जो होते हैं, वर्षण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है तथा शुक्राणु निर्माण हेतु कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो वर्षण कोष जो है ताप नियंत्रक के तौर पर कार्य करते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों शुक्र वाहिनी के बारे में, जो जनन तंत्र, नर जनन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने वर्षण के बारे में देखा। वर्षण जो होता है किस प्रकार उत्तरदायी होता है, ये शुक्राणु का निर्माण करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण करता है। इसके दो प्रमुख कार्य हो गए। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं शुक्र वाहिनी के बारे में। शुक्र वाहिनी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। शुक्र वाहिनी शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचाने के लिए शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने के लिए शुक्र वाहिनी दोस्तों शुक्र वाहिनी की आवश्यकता होती है। मानव में एक जोड़ी शुक्र वाहिनियां पाई जाती है। मानव में एक जोड़ी शुक्र वाहिनियां पाई जाती है तथा इसमें मूत्र व शुक्राणु दोनों प्रवाहित होते हैं। इसमें मूत्र व शुक्राणु दोनों प्रवाहित होते हैं और वो भी कब होते हैं, जब वो शुक्राशय से बाहर निकल जाती है। शुक्राशय से पहले इसका कार्य होता है शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाना, परंतु बाद में जब शुक्राशय के द्वारा शुक्राशय के बाद का जो मार्ग प्रदान करती है वो शुक्रवाहिनी मूत्र और शुक्राणु दोनों को मार्ग प्रदान करती है। अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं दोस्तों शुक्राशय के बारे में। शुक्राशय के बारे में बात करते हैं। शुक्र वाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना, एक थैली जैसी संरचना जिसे शुक्राशय कहते हैं, दोस्तों, में खुलती है। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है, जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। तो दोस्तों हमने देखा शुक्राशय के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि। प्रोटेस्ट ग्रंथि किसे कहते हैं दोस्तों? ये अखरोट के आकार की एक बाह्य ग्रंथि है। यह अखरोट के आकार की बाह्य ग्रंथि है।
यह अखरोट के आकार की बाह्य ग्रंथि है दोस्तों, जो एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है। जो एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है। और दोस्तों इस तरल पदार्थ में प्रोटोग्लैडिस जैसे पदार्थ होते हैं। यहाँ तक देखा दोस्तों हमने प्रोटेस्ट ग्रंथि के बारे में। यह सभी नर जनन तंत्र के अंग है दोस्तों, जो पूरी सिस्टम को संचालन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा वर्षण के बारे में, फिर वर्षण कोश जहाँ से शुक्राणु को तपदन हुआ, अब शुक्रवाहिनी द्वारा ये शुक्राशय तक, फिर शुक्राशय से ये आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हमने देखा। अब बात करते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग तो दोस्तों यह एक पेशीय नलिका है। यह एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर स्खलन या जिसे संकलन भी बोलते हैं, वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। मूत्र जनन नलिका बनाती है। शीर्षण की बात कर लेते हैं। यह एक बेलनाकार अंग है जो मैथुनांग है। यह एक बेलनाकार अंग है जो मैथुन अंग है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन पसंद आया होगा नर जनन तंत्र के बारे में। अब हम इम्पोर्टेंट जो मादा जनन तंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने देखा था जो मनुष्य होता है वो लैंगिक जनन प्रणाली को अपनाता है और जिसमें दो अलग अलग सदस्य भागीदारी होते हैं। और वहीं हमने देखा कि नर जनन तंत्र, मनुष्य का नर जनन तंत्र देखा, जिसमें स्टार्टिंग में वर्षण कोश में शुक्राणु का उत्पादन होता है और वही संतति के लिए आवश्यक है, जो संतति का निर्माण करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम मादा जनन तंत्र करेंगे, फिर मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं कुछ, जैसे थायराइड। इसी प्रकार सभी प्रकार की ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे, थाइमस, एड्रिनल। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।